ओके स्टूडेंट, डोमेन रेंज की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। मैंने बताया था कि डोमेन में फंक्शन को कुछ नहीं कहना है, रेंज आए तभी कहना, ठीक है। तो डोमेन में जैसा है ऐसा ही रहने देना, और रेंज में जब रेंज निकालेंगे तभी उसके साथ कुछ करना है अगर हो सकता है तो, ठीक है। तो डोमेन निकालो। डोमेन निकालने के लिए ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, बस उसको हटा देते हैं। यहाँ पे आ रहा है डिनोमिनेटर, यहाँ पे देखो अगर मैं एक्स जे 3 डाल दूँ तो नीचे हो जाएगा ये 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाता तो बना देता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बन गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो डिनोमिनेटर होता है मुझे क्या करना था, उसको 0 नहीं होने देना होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारा डोमेन आएगा उसमें बस 3 नहीं आना चाहिए, ठीक है। जो हम बनाते थे ना, इधर 2 सेट बनाते, सेट ए सेट बी, उसमें बस 3 को छोड़ देंगे, बाकी का सारे रियल नंबर लिखेंगे। तो इसकी डोमेन क्या आ गई, सारे रियल नंबर में से बस 3 को हटा देना, ठीक है। ये आ गई डोमेन। रेंज निकालने के लिए वही, तो इस y का एज्यूम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। मैंने बताया था जो भी काम करते हैं अगर कट सकता है तो काटेंगे कब, जब रेंज निकाल लें, ठीक है। तो y का टू मैं इसे कैसे लिख लूँगा, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है। x माइनस 3 से ये कैंसिल, तो y का टू कितना आ गया, x प्लस 3, ठीक है। तो इसकी रेंज निकाल देंगे। हमें पता है बस x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए, बाकी का कुछ भी डाल सकते हैं हम, ठीक है। डोमेन का मतलब ये होता है ना x की वैल्यू, तो x की जगह बस हम 3 नहीं डाल सकते, बाकी का कुछ भी डाल सकते हैं। अगर हम x की जगह 3 नहीं डाल सकते तो y की वैल्यू क्या नहीं आ सकती, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं x की जगह 3 नहीं डाल सकता तो y की वैल्यू क्या नहीं आएगी, 3 प्लस 3, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, 6 नहीं आनी चाहिए बस। अगर 3 डालेंगे तो 6 आएगा ही नहीं, ठीक है, रेंज में। तो रेंज में से बस क्या हटा देंगे, 6 को हटा देंगे। तो रेंज जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, r माइनस 6, ठीक है। r में से बस 6 को हटाना, सारे रियल नंबर आएंगे, बस 6 नहीं आएगा, ठीक है। जैसे हम बनाते हैं ना यहाँ पे, एक बार मैं ध्यान दिला दूँ, जब हम ऐसे बनाते थे ना, सेट ए सेट बी, सेट ए में हम डोमेन लिखते थे, तो हमने डोमेन यहाँ से पता लगाई क्या थी हमारी, r माइनस 3, ठीक है। तो हम ये सारे नंबर लिखेंगे ऐसे ही 1.1 1 2, केवल किसे हटा देंगे, 3 को हटाते चले जाएंगे, ठीक है। 4 7 इस तरह से जो 3 होगा यहाँ पे, उसकी यहाँ पे 6 आएगा ही नहीं, जो आएगा नहीं तो उस रेंज में से हटाना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ डोमेन में से जब हमने 3 को हटाया तो हटा दो उसमें से भी r में से, ठीक है। तो ये बनाते थे ना हम, रिलेशन बनाते थे इस करके इधर, तो ये वही है सब, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ अलग हो गया, यहाँ पे बहुत सारे नंबर होते हैं तो हम इसलिए ऐसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, इसी तरह से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही डोमेन निकालो। इसका डोमेन कैसे निकालते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको 0 नहीं होने देना होता है, तो उसको हम 0 नहीं होने दिया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। क्या किसी नंबर का स्क्वायर -1 दे सकता है क्या, रियल नंबर में नहीं दे सकता, ठीक है। लिख देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इज, तो क्या आ जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रियल एक्स, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कांट बी 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कभी 0 होगी नहीं, तो इसका मतलब अगर ये 0 नहीं होगा तो अपना काम बन गया, उसको हटाना ही, अब हटाना ही नहीं कुछ भी। तो डोमेन क्या आ जाएगी हमारी, डोमेन आ जाएगी हमारी क्या, r, ठीक है। अब कुछ हटाने ही वाला नहीं है। अब रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए वही y एज्यूम करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही निकालो, बस करो मल्टीप्लाई। तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से y के x की वैल्यू निकालते हैं y के टर्म में, y एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, क्या बचा इधर, 1 माइनस वाई इजिकल टू वाई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया, y अपॉन 1 माइनस वाई। तो x कितना आ गया, प्लस माइनस अंडर द रूट y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। दो चीज़ें, एक तो जो हमारा x को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो इसके अंडर द रूट लिखी है वैल्यू, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है।
जीरो होनी चाहिए ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकेंड थिंग क्या, सेकेंड थिंग क्या, जो डिनोमिनेटर में लिखा वो क्या नहीं होना चाहिए, अगेन जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब वाई की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए। अगेन ये कह रहा हूँ कि वाई की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए। अगर वाई की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए तो हम जाके एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आए तो y की वैल्यू क्या वन नहीं होनी चाहिए, सच में नहीं होनी चाहिए वन। यहाँ पे देखो y की वैल्यू अगर मैं वन लगा दूँ, y की वैल्यू वन नहीं आ सकती क्या, क्यों नहीं आ सकती। अगर देखो ये कह रहा है y की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए। अगर मैं x मेरा रियल नंबर है तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। अगर मैं x की मैं जीरो डालूँ तो कितना आ जाएगा, ये जीरो अपॉन वन प्लस जीरो यानी जीरो जाएगा। तो कहने मतलब क्या हो गया, y की वैल्यू कभी वन होगी नहीं, कोई भी x डाल के देख लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात ठीक कह रहा है ये यहाँ पर, ठीक है। तो हम y इक्वल टू वन नहीं लेंगे अपने डोमेन में, रेंज में, सॉरी। सेकेंड थिंग, इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो ये वन माइनस वाई है तो मैं यहाँ से वाई क्या कॉमन ले लूँ, माइनस वन कॉमन ले लूँ। जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला साइन ग्रेटर देन का लेस देन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये किस में हो जाएगा, लेस देन में चेंज। इसको फिर नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। क्या क्या नंबर है, एक वाई है, वाई यानी जीरो। जीरो क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। मैं एक बार बता दूं, अब वाई कस टू जीरो तो ये क्या आ जाएगा, जीरो अपॉन जीरो माइनस वन। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, जो कि ट्रू कंडीशन है। इसका मतलब हम जीरो को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। वाई कस टू वन, वाई को हम पहले हटा चुके हैं, तो यहाँ से जब वन आएगा उसको क्या करना, ओपन इंटरवल रखना। बस अब इसमें वैल्यू डालो, इसमें अगर वन से बड़ी कोई वैल्यू डालो, टू डाली मैंने, टू अपॉन टू माइनस वन, वन आया यानी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इससे वन से जो बड़े वैल्यू डालूंगा क्या आएगा, मुझे पॉजिटिव नंबर मिलेगा। जीरो से वन के बीच में डालो, मैंने ले लिया 0.5, तो 0.5 ऊपर आया, 0.5 माइनस वन तो नीचे माइनस 0.5, ठीक है। तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो इसके बीच में क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। ऐसे ही जीरो छोटा कोई नंबर लो, माइनस वन लो, माइनस वन अपॉन माइनस वन तो माइनस वन अपॉन माइनस टू यानी 1/2, 1/2 क्या पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से इसको सोल्व करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी को। तो बस पता चल गया हमें कौन सा रीजन चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखो, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, या तो जीरो होनी चाहिए या जीरो छोटी। तो जीरो या जीरो छोटी यानी नेगेटिव। कौन सा रीजन, ये वाला रीजन, यहाँ से यहाँ तक। तो y ये y कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा हमारा, y की जो वैल्यू आई कहाँ से कहाँ तक आई, y बिलोंग्स टू जीरो को तो ये ले रहा और वन को नहीं ले रहा, ठीक है। देखो वन को यहाँ पर भी नहीं ले रहा, वन को क्या नहीं लेना, ओपन इंटरवल रखा इसलिए मैंने। तो रेंज क्या आ गई हमारी, जो y की वैल्यू आई है, तो रेंज क्या आई हमारी, जीरो को तो लेना और वन को छोड़ देना, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था पता लगाने के लिए डोमेन रेंज का। अभी और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको देखना है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बहुत, इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस वाले को करने के बाद। वही पहले मैंने कहा इसके डोमेन निकालते हैं। डोमेन निकालने के क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको जीरो नहीं होने देना। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, x कॉमन लिया मैंने, x प्लस टू, एक बार जीरो के इक्वल करो तो x नॉट इक्वल टू जीरो पहली बार में। जब इस वाले को जीरो करूँगा तो x की वैल्यू माइनस टू नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या क्या कह रहा है, हमारी जो डोमेन आएगी उसमें से जीरो और माइनस टू को हटा देना, ठीक है। तो डोमेन क्या आ जाएगी, R में से जो जीरो और माइनस टू है उसको हटा देना बस। नेक्स्ट रेंज निकालो बस, रेंज क्या आ जाएगी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। रेंज में इसमें थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने लिया है। मैंने कहा था रेंज में काटा पीटी कर सकते हैं, ठीक है। तो काटा पीटा कर सकते हैं, ऊपर से x कॉमन लिया मैंने, x माइनस वन, और नीचे से भी x कॉमन लिया, तो ये कैंसिल हो गए। तो y इक्वल टू कितना आ गया, x माइनस वन अपॉन x प्लस टू। नेक्स्ट क्या करते थे, x की वैल्यू y के टर्म में निकालते थे, तो निकाल लो यहाँ से, ठीक है। अब जब हम वैल्यू निकालेंगे ना यहाँ से y की, तो अब यहाँ से कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है, कि वही वैल्यू उसमें डाल सकते हैं या नहीं, या हटानी है या नहीं, ठीक है। तो ये आ जाएगी एक्स वाई प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो इधर ले आओ उसको, टू वाई प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, टू वाई प्लस वन एक्स कॉमन,
यहाँ से आ गया 1 माइनस वाई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2y प्लस 1 और 1 माइनस वाई। ठीक है, इतनी वैल्यू निकाल लिए। बस सबसे पहले क्या आना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है उसको जीरो नहीं होने देना। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये सच बात कह रहा है क्या। यहाँ से हमें क्या पता लगा, y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। क्या सच में नहीं होनी चाहिए? सच में नहीं होनी चाहिए तो हम क्या पता लगाएंगे अगेन यहाँ पे जाके। तो y की वैल्यू अगर यहाँ पे कह रहा है ये 1 नहीं हो सकती, क्या किसी भी x की वैल्यू के लिए नहीं हो सकती? तो x की देखो, कोई भी वैल्यू डाल के देखो, कोई भी वैल्यू डाल के देखो यहाँ पे x की क्या क्या 1 आ सकता है क्या x की कोई भी वैल्यू डालने पे? अगर ये वाले एलिमेंट को हटा दूँ मैं, केवल 0 माइनस 2 को, ठीक है, 0 माइनस 2 के अलावा मैं कोई भी नंबर डालता हूँ तो क्या ये मुझे 1 दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। देखो नहीं दे सकता, कोई भी नंबर सोच लो यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना, हटाना है। सेकेंड थिंग, एक चीज़ और देखो, बस यहाँ पे नहीं रुकना है, एक चीज़ और। इसने कहा कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती यहाँ पे है, तो y की वैल्यू ऐसी क्या होगी जो हम डालें यहाँ पे कि वो x की वैल्यू 0 ना हो। तो मैं एक बार इसको क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू 0 मैं इसको मान ले रहा हूँ, ठीक है। x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती ना, तो मैं सोल्व करके देख रहा हूँ y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। तो ये इधर आके तो 0 हो गया, नीचे 1 माइनस वाई, तो 2y प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -1/2। इसका मतलब y की वैल्यू -1/2 भी नहीं होनी चाहिए। देखो इस वाले यहाँ पे y की वैल्यू -1/2 डालूंगा तो ये x 0 देगा मुझे। और मैं पहले ऊपर बता चुका हूँ कि मेरे डोमेन में कभी x इक्वल टू 0 तो आएगा ही नहीं। जब x इक्वल टू 0 नहीं आएगा तो मैं उसको रेंज में से भी उसमें रेंज में भी नहीं दिखेगी वो चीज़। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, एक y इक्वल टू 1 हटाना और एक y इक्वल टू -1/2 हटाना है, ठीक है। ये बात भी ध्यान देना, जो डोमेन आती है ना, केवल उसको आंखें बंद करके लिख तो देते हैं, जब रेंज निकालते हैं वहाँ पे आंखें खुली रखनी पड़ती हैं पूरी, ठीक है। बार बार चेक करना पड़ता है कि न्यूमेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती थी, 0 नहीं होगी, कब नहीं होगी, जब y की वैल्यू -1/2 नहीं होगी, ठीक है। तो हमारी रेंज क्या आ गई, यहाँ से हमने क्या हटाया, r में से 2 एलिमेंट हटाए, एक तो 1, एक -1/2। देखो ये मुझे लग रहा है अब तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है जितने मैंने क्वेश्चन कराए, ठीक है। कोई भी इसको यहाँ से नहीं सोच सकता था, y की वैल्यू -1/2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड हम पढ़ का है, 10th क्लास में पढ़ का है, ठीक है। जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 के बीच में देता है वो वैल्यू, और या कोस थीटा होता है उसकी वैल्यू -1 के बीच में होती है। हम 10th क्लास में तो पढ़ ही चुके हैं, तो बस उसी को अप्लाई करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोमेन क्या होगी, डोमेन देखो x की जगह कुछ भी डालो, कुछ x की जगह कुछ भी डालो। यहाँ डिनोमिनेटर तो है ही नहीं जो हमें नुकसान पहुँचाएगा, ये हमारे फंक्शन को डिफाइन नहीं होने देगा। तो x इज इक्वल टू कुछ भी डाल दो सब न्यूमिनेटर में, तो डोमेन क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, ठीक है। साइन में भी अब कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, कोस में कोई वैल्यू डाल सकते हैं, तो डोमेन क्या आ गया, r आ गया इसका। अब रेंज निकालने के लिए वही चेक करेंगे, लेकिन इसमें अब y मान के नहीं करेंगे, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा हिसाब अलग होता है, इसको थोड़ा हिसाब करने का अलग है। तो देखो ये लिखा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x। तो f(x) की वैल्यू देखेंगे हम किसके किसके बीच में रहेगी। इसको क्या लिख लूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, यहाँ बचा 1, नीचे यहाँ कितना बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना था, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख लूँ, 1 माइनस साइन एक्स कोस एक्स। मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और क्या करूँगा, यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से 2 का स्क्वायर करूँगा 4 आएगा ना, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो बस इसको लिखा था ये मैंने ताकि वो बन जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x, यानी साइन स्क्वायर 2x। साइन स्क्वायर 2x क्या होता है मेरा, जो फॉर्मूला होता है, हमने कोस टू थीटा वाला फॉर्मूला पढ़ा था। 1 माइनस 4 क्या देता है ये, 1 माइनस
कोस इसका इस वाले एंगल का डबल कर दो, कोस 4x हो जाएगा अपॉन 2। बस इसको ओपन कर दो, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/8 और ये हो जाएगा प्लस 1/8 कोस 4x। ठीक है, तो इसका मैंने ये सोल्व किया, यहाँ से कितना आ गया 1 माइनस 1/8 कितना देगा मुझे 7/8 प्लस 1/8 कोस 4x। जब भी हमसे रेंज पूछी जाए इसकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, तो हमें क्या करना है, उसको सिंपल बनाना है, यानी साइन एक्स या कोस एक्स की फॉर्म में, उसके स्क्वायर या कुछ भी है उसको कैंसिल करना है कैसे भी। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था कि जो साइन थीटा या कोस थीटा होता है उसकी वैल्यू किसके बीच में होती है, -1 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, जहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे डोमेन में क्या रियल नंबर, तो इसकी वैल्यू इतनी होती है। अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा 1/8 से। मुझे ये बनाना अपना कहने का मतलब ये, तो मैं ये बनाने के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इसके साथ पहले 8 से डिवाइड, तो जो काम इधर एक जगह कर रहा हूँ वही काम सब जगह करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ये माइनस इतना आ गया। नेक्स्ट क्या करना है मुझे, इसी इसमें 7/8 ऐड कर देना, तो 7/8 क्या करूँगा मैं, ऐड कर दूंगा 7/8 प्लस 1/8 कोस 4x, 7/8 प्लस 1/8, तो ये कितना आ जाएगा 6/8, ये आ जाएगा 7/8। इसकी जगह मैं क्या लिख लूँ, 7/8 प्लस 1/8 की जगह fx, ये कितना आ जाएगा 7 प्लस ये हो जाएगा 8/8, इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। fx की जो वैल्यू है ये बता रहा है कि कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 3/4 से ज़्यादा या इक्वल्स टू और 1 या 1 से छोटी। तो fx हमारा क्या आ गया, fx किसको बिलोंग कर रहा है, हमारा fx बिलोंग्स टू 3/4 एंड 1, तो इसका मतलब रेंज क्या आ गई हमारी, रेंज 3/4 से लेके 1 तक। ठीक है, ये दोनों इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक का समझ आया कि फंडा कैसे सोल्व करते हैं, उसे साइन या कोस की फॉर्म में बनाना होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसे सोल्व करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आई होप ये समझ आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अभी और इस पे क्वेश्चन बात करने वाले हैं डोमेन रेंज पे। ठीक है, जब तक डोमेन रेंज क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो सारी अप्रोच बताऊंगा कि कहाँ मिस्टेक होती है, कहाँ तक आप सोच पाते हो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें जो छोड़ते हो तो आंसर मिस्टेक आता है, अब कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब इन चीज़ों पे ध्यान दोगे कि हम जो डोमेन में छोड़े आए हैं एलिमेंट को, उनकी भी तो कोई इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब उन एलिमेंट की भी इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।